आज मैं मेरी कविता के माध्यम से मेरी मेवाड़ भूमि की मेवाड़ी माता का स्वरूप दर्शाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मेवाड़ी माता प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण ही नहीं बल्कि शस्त्रों से भी सुसज्जित है। और उसी मेवाड़ भूमि की मेवाड़ी माता ने मुझे आवाज देकर फिर से काव्यताप को मुझे आंखों में धरने के लिए कहा है। 2 लाइन से मेरी मेवाड़ी माता को मैं संबोधित करने का प्रयास करती हूँ और मेरी भावनाओं को आप सभी श्रोतागण तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। चांदी जैसा अंग है मेरी मेवाड़ी माता का, रानी जैसा लहंगा। ध्यान से सुनना मेरे भारतवासी, मेरे भारत भाई बंधु, मातृशक्ति सभी से अनुरोध है, ध्यान से सुनना। चांदी जैसा अंग है मेरा, चांदी जैसा अंग है मेरी मेवाड़ी माता का, रानी जैसा लहंगा। चांदी जैसा अंग है मेरी मेवाड़ी माता का, दानी जैसा लहंगा। सोने जैसी चुनर का मोल बड़ा है महंगा, सोने जैसी चुनर का मोल बड़ा है महंगा। अब मेरी मेवाड़ी माता ने, जब मैंने कविताएं पढ़ना छोड़ दी थी, तब मेरी मेवाड़ी माता ने मुझे आवाज देकर फिर से काव्यताप की भूमि पर ला करके इस मेवाड़ी बेटी को खड़ा कर दिया। और मेरी मेवाड़ी माता ने मुझे 2 लाइन कहा, शौर्यताप की भूमि पर खड़ी है मेरी मेवाड़ी बेटी, शौर्यताप की धरती पर खड़ी है मेरी मेवाड़ी बेटी। काव्यताप को लेकर के साहित्य को तुझको पढ़ना होगा, साहित्य को तुझको पढ़ना होगा। अब मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी मेवाड़ी माता ने किस तरीके से मुझे आवाज दी, वही आवाज में अप्रत्यक्ष तौर से प्रत्यक्ष रूप में मुझे मेरी मेवाड़ी माता ने जब आवाज दी, मैंने अनगिनत मेरे प्रश्न थे, अनगिनत मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मेवाड़ भूमि मुझे बार बार आवाज दे रही थी कि तू क्यों सो रही है मेवाड़ी बेटी, और तुझे तेरे मेवाड़ को पढ़ना है, और तुझे तेरे मेवाड़ को ही नहीं पूरे भारत को पढ़ना है। और अनगिनत आंसू थे, कहीं सवाल किए थे मैंने मेरी मेवाड़ी माता को कि माता मेरा विद्यार्थी जीवन खत्म हो चुका है और अब मैं एक पूर्ण नारी के रूप में आ चुकी हूँ, अब मैं तेरे काव्यताप को कैसे अपने हाथों में धरूंगी। तब मेरी मेवाड़ी माता ने मुझे किस तरीके से उठाया, पहुंचाती हूँ मैं अपनी भावना और मेरी मेवाड़ी माता की आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। मेरी शौर्यशाली मेवाड़ी माता ने, मेरी मेवाड़ी माता ने जब मुझको आवाज दी, मेरी शौर्यशाली मेवाड़ी माता ने जब मुझको आवाज दी। मेरी सुंदरता में तू लिपटी, मेरी गोद में तू बैठी, मेल मिलाप के मेहंदी रचाए, पति प्रेम के आलिंगन में कब तक सोई रहेगी मेरी मेवाड़ी बेटी, कब तक सोई रहेगी मेरी मेवाड़ी बेटी। उठ तुझे काव्यताप को धरना होगा, कब तक सोई रहेगी मेरी माटी पुकार रही है, तुझको इस माटी पर बेटी बनकर फिर से डोलना होगा, और मेरी मेवाड़ भूमि पर बेटी बनकर बोलना होगा, मेरी मेवाड़ भूमि पर बेटी बनकर बोलना होगा। तब मैंने मेरी मेवाड़ी माता से सवाल किए, तब मैंने मेरी मेवाड़ी भूमि से, तब मैंने मेरी मेवाड़ी माता से कहा, मेल मिलाप की मेहंदी मैंने रचाई, मेवाड़ भूमि की नारी मुझको बनाई, बिंदिया कुमकुम रोली से मेरी मांग सजाई, ये साहस कहाँ से मिलाऊं और तेरा काव्यताप मेरे हाथों में कैसे धर पाऊं। तब मेरी मेवाड़ी माता ने मुझे कहा, मेवाड़ का पानी तेरी रगों में उबलता हुआ खून खोल कर बोलेगा, और काव्यताप की
काव्य को पढ़, अब ध्यान से सुनना। और मेरी मेवाड़ी माता ने क्या कहा, लेखनी तेरा साथ देगी, साहस तेरा मान योग, हाँ लेखनी तेरा साथ देगी, साहस तेरा मान होगा। और काव्य ताप को पढ़ते समय सूर्य ताप की धरती का ताप तुझ में होगा। और काव्य को पढ़ते समय सूर्य की धरती का तुझ में ताप होगा। तेरी आवाज बुलंदियों को छुएगी, जब शौर्यशाली बलिदानी धरती को तू पड़ेगी, जब तू महाराणा प्रताप की धरती को पड़ेगी। अब मैंने मेवाड़ी माता से कहा कि मेवाड़ी माता मैं कैसे इस काव्य ताप को सहन करूं, तो मैंने मेवाड़ी माता से कहा, नित नित खेलाए मैंने मेरे हाथों में, नित नित खेलाए मैंने लेस नंदन, कहाँ से तेरा काव्य ताप सहन करूं। मैंने जब सवाल किया मेरी मेवाड़ी माता से कि जब मेरा विद्यार्थी जीवन था तब मेरे हाथों में काव्य ताप था, अब मैंने मेरे बेटों को खिला दिया इन्हीं हाथों से, अब आपके काव्य ताप को कैसे मैं सहन करूं। मेरे बेटे इस काव्य ताप में मैं नहीं खेला पाऊंगी इन हाथों में। तब मेरी मेवाड़ भूमि ने कहा, मैंने मेरी मेवाड़ भूमि से प्रश्न किया, नित नित खेलाए मैंने चले नंदन, कहाँ से तेरा काव्य ताप सहन करूं। तब मेवाड़ भूमि बोल उठी, नित नित खेलाए हो तूने चले नंदन, तेरा काव्य। तब मेवाड़ भूमि बोली, नित नित खेलाए हो तूने चले नंदन, नित नित खेलाए हो तूने तेरे चले नंदन, काव्य ताप को तुझको करना होगा। और मेरी मेवाड़ भूमि पर बेटी बनकर बोलना होगा। तब मैंने मेरी मेवाड़ भूमि से बोला कि मैं माता, मैं तो मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, मैं कैसे इस काव्य ताप को पढ़ूंगी, मैं एक अबला नारी के रूप में जानी जाऊंगी। तब मेरी मेवाड़ी माता ने कहा, मैंने मेरी मेवाड़ी माता से कहा, कैसे काव्य ताप को पढ़ो, कैसे तेरे काव्य ताप को पढ़ो। तो मेरी मेवाड़ भूमि मुझसे बोल पड़ी, तो मेरी मेवाड़ी माता मुझसे बोल पड़ी, जहाँ तू हारने लगे हाँ तू मेरी माटी को याद कर लेना, बचपन में खेले थे तूने खेल इसी मेवाड़ भूमि पर वो याद कर लेना। और पिया था तूने इसी मेवाड़ का पानी, और पिया था तूने इसी मेवाड़ का पानी, उस पानी को तो याद कर जाना, उस पानी को तो याद कर जाना। और मेरे काव्य को तू पढ़ जाना, काव्य को तू पढ़ जाना। और क्या बोल उठी मेरी मेवाड़ी माता, सीने में मेरे तेरा था, सीने में तेरे मेरा ताप होगा, आंखों में तेरे ज्वाला होगी। अब मुझे काव्य ताप मेरी मेवाड़ी माता ने आंखों में धरने के लिए बोला है। सीने में तेरे मेरा ताप होगा, आंखों में तेरे काव्य ताप की ज्वाला होगी, और हाथों में तेरे साहित्य होगा, और तेरे हाथों में तेरा साहित्य होगा। जहाँ अब मैंने कहा कि अगर फिर भी मैं डोल गई तो जहाँ तू डोलेगी, जहाँ तू डोलेगी वहाँ तेरे पावन गठबंधन के यज्ञ की अग्नि साक्षी होगी। और मेवाड़ भूमि पर, और मेवाड़ भूमि पर तेरा प्रतिवत नियम बोलेगा, और मेवाड़ भूमि पर तेरा प्रतिवत नियम बोलेगा। पति प्रेम में कब तक पति प्रेम में कब तक पति पेड़ की शीतल छाया में सोई रहेगी मेरी मेवाड़ी बेटी, कब तक बेटी रहेगी मेरी मेवाड़ी बेटी। उठ तुझे तपती धूप में निकलना होगा, और
साहित्य को तुझको पढ़ना होगा, और साहित्य को तुझको पढ़ना होगा। तब और मेवाड़ी माता ने क्या बोला, तीर कमानों से तुझको करती मैं सुसज्जित हूँ, तेरे बाल तुझको लौटाती हूँ। तीर कमानों से करती तुझको सुसज्जित, तुझको तेरे भाले देती हूँ, और तेरे दोनों हाथों में तेरी अस्त्र, तुझे तेरी तलवारें देती हूँ। तेरे दोनों हाथों के अस्त्र, तुझे तेरी तलवारें देती हूँ। रणचंडी बनकर मेवाड़ भूमि पर तुझको खेलना होगा, और प्रतिव्रत नियम का पालन तू करेगी। साक्षी तेरे पावन गठबंधन की अग्नि होगी, और जन्म जन्म तक तू तेरे कलेश की धर्म संगिनी होगी। जन्म जन्म तक तू तेरे कलेश की धर्म पत्नी होगी। जब अब इतनी बात मेरी मेवाड़ी माता ने कहा, तब मुझ में क्या हुआ परिवर्तन, जो सुनिए। मेरे मेवाड़ का पानी मेरी रगों में उबलता हुआ खून खोल के बोला, और मेरी मेवाड़ का पानी मेरी रगों में उबलता हुआ खून खोल कर बोला, और काम विताप मेरी आंखों में धरा, और मेरे हाथों का साहित्य बोल पड़ा, और मेवाड़ भूमि पर मेरा प्रतिव्रत नियम बोल पड़ा, और मेरा मेवाड़ भूमि पर मेरा प्रतिव्रत नियम बोल पड़ा। लास्ट में एक लाइन मेरी मेवाड़ी माता ने क्या कहा था, जहां तू चलेगी मंद पवन में भी, ध्यान से सुनना, जहां तू चलेगी मंद पवन में भी तेरी आंखों का ताप होगा, और मेरी मेवाड़ भूमि पर तेरा प्रतिव्रत नियम बोलेगा, और मेरी मेवाड़ भूमि पर तेरा प्रतिव्रत नियम बोलेगा। ये आशीर्वाद रहेगा मेरी बेटी तेरे संग में, और तू सदा मेरे मेवाड़ की मेवाड़ बेटी बनकर रहेगी, तू मेरे मेवाड़ी बेटी बनकर रहेगी, तू मेरी मेवाड़ी बेटी बनकर रहेगी। जय श्री कृष्ण।